जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय छठी मैया। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के पावन पर्व पर। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को व्रती माताएं और महिलाएं बिना जल ग्रहण किए सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करती हैं। छठ का अर्थ है षष्ठी तिथि। सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य जीवन के स्रोत है और छठी मैया ममता की मूर्ति है, उनको ममता की मूर्त कहा जाता है। सच्चे मन और विश्वास श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण उनके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। इसी क्रम में हम षष्ठी की कुछ कथा के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं पौराणिक कथा क्या है। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के परिणाम फल स्वरूप मालिनी को पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु जो बालक था वह छोटे जब जन्म हुआ शिशु में ही मृत पैदा हुआ। राजा और रानी शोक में डूब गए। अभी आकाश में एक तेजस्वी देवी का प्रागट्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ, मैं बच्चों की रक्षा करती हूँ। देवी ने रानी से कहा, यदि तुम मेरी पूजा विधि विधान से करोगे तो हम तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी उसी दिन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत और पूजन किया। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। तब से यह व्रत पूरे समाज में फैल गया और यह छठ महापर्व बन गया। ऐसे छठ पूजा में चमत्कारी उपाय जो हमारे आपके जीवन को बदल सकता है। जब हम और आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उसमें क्या करना है, छठ के दिन जल में लाल फूल और गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इससे नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है। संतान से दुखी हैं जिन्हें संतान नहीं है, छठी मैया के आगे गन्ना और ठेकुआ नारियल प्रसाद चढ़ा करके संतान की मनोकामना मांगे, ऐसा कहा जाता है। भगवती इस मनोकामना को पूर्ण करती हैं और संतान की प्राप्ति करवा देती हैं, गोद भर देती हैं। वहीं तबियत नहीं ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः ऐसा मंत्र बोले। वहीं साथ ही साथ जप करें। ऐसा करने से शक्ति और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कृपा प्राप्त होती है। वहीं वैवाहिक जीवन से जो लोग दुखी हैं, वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी साथ मिलकर के अर्घ्य दें। ऐसा करने से रिश्ते में स्थिरता आती है और रिश्ता सुचारू रूप से चलने लग जाता है। धन प्राप्ति के लिए छठ पूजा के बाद पहले सोमवार के दिन उत्तर दिशा में दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को नमस्कार करें। ऐसा करने से घर में स्थायी धन हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय छठी मैया। मिलते हैं अगले वीडियो में।